नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच में मैं उपलब्ध नहीं था। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आज कुछ सुधार होने के तत्पश्चात आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करने आया हूँ। अगला आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या क्या जानकारियाँ उनसे इकट्ठी की हैं। इसके पहले मैंने बौद्ध धर्म पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म की पृष्ठभूमि है जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम संस्थापक इसके ऋषभदेव माने जाते हैं, फिर उन्हें आदिनाथ और फिर ऋषभनाथ ऐसे थे। फिर 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे। इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है जिसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम संस्थापक कौन थे, या 23वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें कौन थे और 24वें कौन थे। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी के राजा हुआ करते थे। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पर हुई थी और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। ये पूछा जा चुका है पीसीएस की परीक्षाओं में कि 4 शिक्षाओं के अलावा जो 5वां महाव्रत था वो किसने दिया? ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी जी ने। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इनका जन्म 540 BC या ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान और इनकी माता का नाम त्रिशाला जो चेटक की बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के थे। पत्नी का नाम यशोदा था और इन्हें गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जम्बिग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋषपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष के पश्चात इन्हें मिला, जिसे हम इनके ज्ञान की प्राप्ति को हम कैवल्य कहते हैं। और इनकी मृत्यु 468 BC पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जिन क्या है। जो विजेता होता था उसे जिन कहते थे। निर्ग्रंथ जो था उसे बंधन रहित कहते थे और अरहंत योगी को कहते थे और महावीर साधना के प्रति समर्पण को कहा जाता था। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। इनके प्रथम शिष्य जामिल और जमाली इनके दामाद थे और संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है, इनका कहना था। फिर आगे हम जानेंगे थोड़ा सा कि मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न का मार्ग अपनाया, जिसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के नाम से जानते हैं। सम्यक दर्शन में क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण का अर्थ है सुख दुख में समान आचरण। फिर कह रहा है 5 महाव्रत में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। जो अभी 5 महाव्रत बताए गए उसमें से जो अहिंसा था उसको सर्वाधिक महत्व महावीर स्वामी ने दिया। आत्म पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से ही है।
अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसातवाद और अनेकात्मवाद निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसे आत्मवादिता एवं नास्तिक के बीच का मार्ग कहा जाता है। तो आत्मवादिता एवं नास्तिक के बीच का मार्ग किसे कहा जाता है? तो ईसातवाद एवं अनेकांतवाद। अब जैन सभाएं जो हुई वो मुख्यतः दो हुई जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम 4th BC में पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसका मुख्य जो कार्य था उसमें 12 अंगों का संकलन है। फिर द्वितीय 620 AD मतलब 6वीं ईस्वी में 512 के लगभग वल्लभी स्थान में, और इसके अध्यक्ष थे देवांगगढ़। तो ये यहाँ तक हमने जाना। अब बचा है हमारा जैन धर्म का भाग। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे हमारा बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, वैसे जैन धर्म दिगंबर और श्वेतंबर में विभक्त हो गया, जिसको चंद्रगुप्त ने बांट दिया। और अगली क्लास में हम जानेंगे कि दिगंबर क्या थे और श्वेतंबर क्या थे। जय हिंद दोस्तों।